जय हिंद बच्चों। वेलकम टू टारगेट सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल गाइडेड बाय डॉक्टर के सर। एक बार पुनः मेरे जो है सरकारी जॉब के लिए जो मैंने टारगेट सरकारी जॉब नाम दिया है, उस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर के सर। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9097371598। आपके लिए इस बार फिर एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन के बारे में बताने आया हूँ। ये ऐसे बहुत पहले ही निकली हुई थी, लेकिन ये भी आपकी काम की चीज़ है। इसलिए मुझे लगा कि कल मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। कल मैंने स्टेट की नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा किया था। आज एक नया पोस्ट, नई वैकेंसी और ऑफिसर रैंक का पोस्ट, जो कि अपने आप में एक अच्छा पोस्ट माना जाता है, तो उस पोस्ट के बारे में मैं बताने आया हूँ। टीचर पहले भी जो हमारे शिक्षक थे इस पोस्ट के लिए लालायित रहते थे, क्योंकि ये चूंकि ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट है, इस पोस्ट का एक अपना रुतबा होता था। और पहले क्या था, जो इस अभी लगभग 10-15 साल से, 15 या 20 साल से ऊपर की बात करो, तो इसको प्रमोशन से इस पोस्ट को भरा जा रहा था। इसकी कोई फ्रेश बहाली नहीं होती थी। बहुत पहले होती थी। उस समय में डिप्टी करके एक पोस्ट आता था, बाद में इसको बीओ बना दिया गया, और आज के डेट में फिर इस पोस्ट को रिड्यूस कर दिया गया है। जो अभी आप देख रहे हो पोस्ट, इस पोस्ट को आपको रिड्यूस करके एक नया नाम दे दिया गया है, एडीईओ। इस पोस्ट का एक नया नाम दे दिया गया है, एडीईओ। एडवर्टाइजमेंट नंबर 87/2025 है, और 935 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। पूरा नाम है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, एईडीओ। जो पहले बीईओ का पोस्ट था वही ये भी है। फर्क यही है कि इस पोस्ट को रिड्यूस्ड किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। और मॉडिफाई करके ये नहीं कि आगे बढ़ाया गया, इसलिए मैंने रिड्यूस्ड वर्ड यूज किया, मैथमेटिकल वर्ड। उसको नीचे कर दिया गया, उसके लेवल को घटा दिया गया। पहले जो बीओ का लेवल था वो एक रुतबा वाली जॉब थी, अच्छी जॉब मानी जाती थी, अच्छा स्किल मिलता था, अच्छी सैलरी थी। तो उसको इसने क्या किया है, जो बिहार सरकार अपना जो है हर एक वैकेंसी को एक नए ढंग से डिफाइन किए जा रहे हैं, खास करके टीचर से रिलेटेड जो भी पोस्ट होता है उसको। तो उसी में ये एक नया कारनामा है। उन्होंने क्या किया, इस पोस्ट को नया नाम सृजित करके नया पे स्केल में मर्ज कर दिया है। पहले जो होती थी, लोग बीओ बनने के लिए बोले ना कि लोगों की तमन्ना होती थी, खासियत होती थी, काफी पैरवी पैगाम, काफी एक्सपीरियंस होल्डर लोगों को बीओ बनाया जाता था। ये जिसका अप्रोच होता था, जो ऑफिशियल काम करने में दक्ष होते थे, अनुभवी होते थे, ऐसे लोग प्रमोशन पाके बीओ बनते थे। आज क्या हो गया कि अब इसका फ्रेश वैकेंसी है, एग्जामिनेशन के थ्रू आप इस पोस्ट पे आएंगे। फर्क इतनी है कि पहले एक अच्छी तादाद सैलरी मिलती थी, अच्छा स्केल था, उसको ब्रेक कर दिया गया। थोड़ा सा वेतन में कमी आई है आपको, लेकिन रुतबा वही है, रुतबा रहेगा आपको, उसमें दिक्कत नहीं है। तो आज भी मेरे, और एक चीज और, इसी पोस्ट के लिए ये 2 साल से मंथन चल रही थी। काफी 2 साल से इस पोस्ट पर विचार विमर्श चल रहा था, कई मीटिंग हुई, कई बार इसके मतलब पोस्ट के जो नॉर्म्स है उस पर डिस्कशन हुआ, कई 1-2 केस भी इस पर गया। बाद में होते होते मैंने बताया ना कि चुनावी साल है, नौकरियों की भरमार है, कई पॉइंट पर समझौता करके सरकार ने सोचा कि हम इसको फ्रेश कर दे, ना इसमें बीएड का झोल रखे, ना ही टीचर का अनुभव की बात को ध्यान रखे। फ्रेश कर देंगे तो हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अप्लीकेंट आएंगे, और हमको वोट बैंक की राजनीति का फायदा मिलेगा, हमको वोट मिल जाएगी। यहाँ भी वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन खैर जॉब तो मिल रही है, वोट बैंक की राजनीति है तो जॉब भी तो दे रही है सरकार, तो ये एक अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है कि सभी बेरोजगारों को मौका मिल रहा है, जो पढ़ के एग्जाम तैयारी करके इसमें आएंगे। पहले और इसमें में क्या अंतर होगा, पहले थे कि अनुभवी लोग थे तो उनको पता होता था, अब क्या होगा, इनको ट्रेनिंग देके अनुभव दिया जाएगा, बस फर्क यही है। तो ये पोस्ट का जो है स्केल तोड़ दिया गया है, अब अभी स्केल 5 में रखा गया। देख लेते हैं, हम मॉडिफाई किए हैं। और इसमें एक प्रमोशन है, ज्यादा प्रमोशन आपको नहीं, एक प्रमोशन है। आप एडीओ से प्रमोशन पाके फिर बीओ बन सकते हैं, यानी उस पोस्ट से एक बीओ पोस्ट नहीं रखा है, प्रमोशन पोस्ट का नाम हम देखेंगे आगे, हम लिखे हैं
प्रमोशन वाले पोस्ट का नाम इन्होंने बीओ नहीं रखा, नाम बदल दिया है, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। फिर हम आते हैं वैकेंसी पर, तो पहले ये देख लें। ये सिलेबस सब भी है, एग्जाम का सारा चीज बता रहे हैं हम, सारा चीज आपको डिस्कस कर रहे हैं। पहले एक बात क्लियर कर दें आपको, जो को आपके लिए फायदामंद होगा, जो आप जानना जरूरी है, की डिटेल्स ऑफ एडीओ बीओ पोस्ट। यस, ईडीओ पोस्ट कर दिया गया, जो हमको ध्यान में नहीं था, याद भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको दिखा दिया जाए, जो कि मैंने किया। कि अब आपको एक प्रमोशन मिलेगी और उस प्रमोशन में आप क्या बनेंगे, ईडीओ बनेंगे, ठीक नहीं, एईडीओ से ईडीओ में कन्वर्ट हो गए, बीओ पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक, चलें, तो अब आते हैं हम लोग अपना मूल बिंदु पे कि सर इस वैकेंसी को कैसे किया जाए, क्या क्या है इस वैकेंसी का, कब से कब तक निकला है और कैसे तैयारी होगी इस वैकेंसी का। इस वैकेंसी में एनी ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पास किया हो, ऑनर्स यानी ग्रेजुएशन किया हो, तो आप भर सकते हो और भरने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए हम आ रहे हैं टू द पॉइंट आपके पास, ये था। चलिए, वैकेंसी शुरू हो रहा है आपका, बीपीएससी एईडीओ नोटिफिकेशन 2025। 2 साल से कयास लगाया लगाया जा रहा था, आज आएगी कल आएगी, तो बहुत देर कर दी आते आते ना, तो इसलिए आई है, 2 साल के से विचार विमर्श करने के बाद आई है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि सभी के लिए आई है, फ्रेशर भी हैं, एक्सपीरियंस वाले भी हैं, वो भी अगर एग्जाम निकाल सकते हैं तो वो भी भर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डेट कब से हुई, नोटिफिकेशन 22 अगस्त को हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने आपको बता ही दिया। पूरा पोस्ट का नाम, एईडीओ पोस्ट का फुल फॉर्म है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये पोस्ट कैसे काम करेगा, जैसे बीओ का काम था वो उसी टाइप से काम है, वर्क वही है, रुतबा वही है, सैलरी कम है थोड़ी सी। ठीक है, तो 935 पोस्ट है। अनरिजर्व यूआर वाले के लिए 374 है, ईडब्ल्यूएस वाले वीकर सेक्शन वाले जो 131 है, एससी वाले के लिए 150 है, एसटी वाले के लिए 10 है, ईबीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो 168 है, और बीसी को 112 है, और बैकवर्ड क्लास वुमेन मतलब गर्ल्स के लिए 90 है, और टोटल रिजर्वेशन 30%, 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब ये जो मेन है आपके सामने में है, एप्लीकेशन डेट जो है 27 अगस्त को है, और लास्ट डेट है 26 सितंबर है, यानी सितंबर में अभी काफी समय है। इसलिए हमको लगा कि इस बहाली के बारे में भी आपको जागरूक कर दे, अवेयर कर दे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और खास करके जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी वाले लोग हो, एसएससी वाले लोग हो, वो तो उसके लिए आसान है। ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो पहले से ही, तो वही पैटर्न है, वही सिलेबस है, तो आप आसानी से ऑफिसर बन सकते हो। तो कलर का बनने से तो अच्छा है ऑफिसर बनो भाई, एक रुतबा रहेगी आपकी कि आप बीओ साहब हो। नाम बदल देने से थोड़े कोई पोस्ट बदल जाएगा, कहेगा तो एडीओ नहीं, एडीओ मान लो पोस्ट का सृजन हुआ है, लेकिन है तो आप बीओ ही है ना, इसलिए आपको एक रुतबा वाला पोस्ट मिल रहा है। तो आप लोग तैयारी करके आसानी से इस पोस्ट को प्राप्त करो। आई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया, बैचलर डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, एज 21 से 37 है। बाकी जो कैटेगरी वाले लोग हैं उसको एज में छूट है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा मल्टीपल जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, और ये है आपका पे, बेसिक पे 29,200 पर मंथ है, 7th पे कमीशन के थ्रू जो लेवल है, और इसमें लेवल 4 में आता है ये। अभी हम लेवल का भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे कि लेवल के बारे में बहुत सारे हमारे शिक्षक मित्र पूछ रहे थे, सर ये लेवल क्या होता है, टीचर किस लेवल में आते हैं। तो भाई साहब टीचर कोई लेवल में नहीं है, तो बताएंगे आपको, जब हम बताएंगे तो आपको दिखाएंगे कि लेवलिंग क्या होता है। तो इसमें डीए टीए और एचआरए सभी सारे चीज़ है, टीचर को टीए नहीं मिलता है, इसमें टीए आपको मिलेगा, तो ये एक अच्छी बेनिफिट है। और 29,200 लिखा हुआ है ना, तो शिक्षक बंधु भी भर सकते हैं। प्राइमरी वाले मिडिल वाले तो भरेंगे ही, क्योंकि उसका बेसिक पे से ज्यादा इनका बेसिक पे है। हाई स्कूल +2 वाले भी चाहे तो भर सकते, दो कारण से। एक, जिनको पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है,
टीचर बने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का ज्ञान था, बने, लेकिन बोर्ड फेस करने में या पढ़ाने में उनको मन नहीं लगता है, तो वो एक अपना ऑफिसर ग्रेड का रुतबा लेने के लिए भर सकते हैं। उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि पढ़ाने से बेहतर है कि ऑफिशियल वर्क में एक अच्छा खासा उनका जमा रहेगा, और मन भी लगेगा उनको उस चीज़ में। तो ऐसे लोग भर सकते। दूसरा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा तो सर 32,000 मेरा बेसिक पे सैलरी +2 वाले, उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि ये आप पे बैंड में आप जो है पे मैट्रिक्स में आ गए हैं, टीचर अभी पे मैट्रिक्स में नहीं है। ठीक है, दोनों में ये अंतर समझिएगा। जो भी वेतनमान या वेतन आयोग गठित होता है, तो वो पे मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए उसमें इंक्रीमेंट लगाता है। आपके लिए फिर सरकार एक नए सिरा से करेगी, जो भी करेगी, तो उससे बेहतर है कि आपको सैलरी जो है यहाँ भी मिला जुला के आपको उससे कम नहीं मिलेगी। टीचर जो हाई स्कूल वाला आज उठा रहे हैं उससे ज्यादा ही मिलेगी, जहां तक मेरा अपना मानना है। बाकी बुद्धिजीवी लोग हैं जो लोग, वो तो खुद जानते होंगे, तो उनको कुछ ज्यादा जानकारी देने की अति नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना जहां तक है, जो इसका सारा चीज कैलकुलेशन करने के बाद आप निकालिएगा, तो लगभग +2 वाले के सिमिलर या +2 वाले से कहीं ज्यादा ही पेमेंट मिलेगी इनको। स्केल भले इनका थोड़ा सा कम है +2 वाले से बेसिक पे, लेकिन इसको अलाउंसेस ज्यादा मिल रहा, टीए मिल रहा है, बाकी चीज है, तो वो फायदा होगा, उनको फायदा होगा। प्लस ऑफिसर ग्रेड का रुतबा मिल जाएगा। तो शिक्षक बंधु जो हाई स्कूल या +2 में है, उनको अगर पढ़ाने में मन नहीं लगता, पहली बात तो ये है, ध्यान रखिएगा, जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनके लिए पोस्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। आप टीचिंग पोस्ट पर हो, तो दोनों में अंतर है। तो आपको अगर टीचिंग में मन नहीं लगता है या दिन काट रहे हैं, तो ऐसे लोग जरूर आ जाइए, ऑफिसर बनिए और फिर आराम से मजा लीजिए, उसके लिए ठीक है। और जिनको दिन रात समर्पित है कि हमको पढ़ाना ही मेरा पेशा है, पढ़ाना ही मेरा वर्क है, तो उनके लिए तो खैर ये पोस्ट अच्छा नहीं है, उनको मजा भी नहीं आएगा इस पोस्ट में, उनको तो लगेगा गिल्टी महसूस होगी इस पोस्ट के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह रहेगी कि वो ना भरें, लेकिन जिनको ये है वो जरूर भरिए और अपना आराम से क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, तो आइए इस फॉर्म के बारे में जाने। डॉक्यूमेंट्स आपको जो 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 है मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक का सारा आप रखेंगे। आधार कार्ड रखेंगे, रेसिडेंशियल रखेंगे, जो अगर अथी से है, रिजर्वेशन से है, तो वो बना के रखेंगे, जो EWS है वो बना के रखेंगे। तो ये सारा रेडी रखना होगा आपको अपलोड करने वक्त। ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये है, ऑफिशियल वेबसाइट BPSC बिहार गवर्नमेंट नीट, इस पे जाके आप इसको भर सकते हैं। वो अंग्रेजी में था, यही इसका हिंदी वर्जन है। तो ये सारा पोस्ट है 935 में 374 131 आपको वो पहले भी हमने बताया। EWS के लिए है, SC ST प्रारंभ तिथि पहले ही मैंने बता दिया है आपको, ये हिंदी में लिखा हुआ है मेरे पास, एक बार दिखा देते हैं आपको। चयन परीक्षा लिखित वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ के साथ होगा। इसमें अच्छा एक और कमाल की बात, ऑफिसर बन रहे हैं बिना इंटरव्यू के। ऑफिसर बनने के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। अच्छी मतलब है, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इसका लेवल ही डाउन कर दिया। ऑफिसर बिना इंटरव्यू के नहीं होता। अगर ये BPSC खतरमी में आ जाती तो फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ता, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ऐसा क्या किया कि स्केल को तोड़ के एक नया करके आपको ऑफिसर बना रहा है बिना इंटरव्यू के दिए। ये भी तो अच्छी बात है ना, पद की गरिमा भी रहेगी, हम ऑफिसर भी हो गए और एक इंटरव्यू से बच भी गए आप। तो ये अच्छी बात है। जिन लोगों को इंटरव्यू देने से खतरा रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको लिखित परीक्षा है, यानी MCQ टाइप का एग्जाम होगा। निगेटिव मार्किंग है, एक आपके लिए बैड थी है कि निगेटिव मार्किंग है, तो सोच समझ के बनाइएगा। ठीक है, हाँ, जो मैं लेवल की बात कर रहा हूँ लेवल 5 में है। ये क्या है, लेवल 5 है। 29,200 जो है लेवल 5 में आता है। टीचर का जो 32,000 है वो लेवल 5 और 6 के बीच में हम लोग झूल रहे हैं। ना तो हम लेवल 5 में हैं, ना ही लेवल 6 में, बीच में हम लोग। जो लोग टीचर समुदाय से हैं वो बीच में, जिनका 32,000 31,000 25,000 जो है वो इनसे भी नीचे है, लेवल 5 से नीचे है। लेकिन जो लोग हाई स्कूल +2 के टीचर है वो बीच में है, ना लेवल 5 में है ना लेवल 6 में है। 7th पे के अनुसार आप किसी भी लेवल में नहीं है। आपके लिए सरकार ने एक नया स्कीम तय कर दिया है, नया पे फिक्सेशन कर दिया है। ठीक, चलिए आप आपकी साइट हमने बता ही दिया आपके लिए। अब है एग्जाम पैटर्न। सर पूछेगा क्या क्या, देंगे क्या क्या एग्जाम, तो एग्जाम पैटर्न देखिए आपका क्या है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगी आपको। आपका एग्जाम जो 100 मार्क का है, क्वालिफाइंग रखा गया। अच्छा, एक जनरल लैंग्वेज पेपर इन क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी एक पेपर आपको लैंग्वेज का होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
और इंग्लिश और हिंदी दोनों फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स फ्रॉम द जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड से ओनली। यानी जो आपका जो फाइनल मार्क्स बनेगा उसी पे बनेगा जो मेन पेपर है, और एक क्वालिफाइंग लिटरेचर का भी टेस्ट आपको होगा। देख लीजिए आपके ऊपर में लिखा है द बीपीएससी एईडीओ एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव टाइप्स पेपर इच कैरिंग 100 मार्क्स एंड लास्टिंग 2 घंटे का होगा। देयर इज a negative marking 1/3 mark for the each incorrect answer. The general language paper is qualifying nature, requiring a minimum 30% marks in both English and Hindi section. दोनों सब जो आपका है हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, दोनों में कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना होगा। उसके बाद ही आपका जनरल स्टडीज का चेक होगा। जनरल स्टडीज में आपको जीके जनरल एप्टीट्यूड के अंदर मैथ्स और रीजनिंग दोनों आ जाता, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, वही उसी के स्कोर से आपका सिलेक्शन होगा। तो यही तो एसएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, जो एसएससी या बीपीएससी में तो खाली जीएस रहता है, उसमें तो जनरल एप्टीट्यूड का कम क्वेश्चन रहता है। लेकिन जो लोग खास करके एसएससी की तैयारी करते हैं उनका भी तो यही सिलेबस है, इसलिए आप अच्छे ढंग से कर सकते हो जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिया हुआ है, देखिए हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स 100 नंबर का है, 2 घंटे का है। जनरल स्टडीज 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का है। और फिर एप्टीट्यूड जो है जनरल एप्टीट्यूड वो भी 100 यानी 300 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 6 घंटे का परीक्षा है, 2-2 घंटे का 3 शिफ्ट में परीक्षा है। तो जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग है, बाकी 2 पेपर से आपका तय होगा मेरिट। ठीक है, 200 मार्क्स से आपकी मेरिट तय होगी। लिखा हुआ सारा चीज आप देखते हैं तो पढ़ सकते हैं, और आपको जरूरत पड़े पीडीएफ को तो पीडीएफ हम आपको दे देंगे। या तो आपको मेरे को मैसेज करोगे तो उससे दे देंगे, या मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे, वहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर उस साइट पे जाके भी बीपीएससी का जो साइट है उससे भी पीडीएफ निकाल सकते हैं आप। चलिए, सब्जेक्ट देखिए, मैं जो था अंग्रेजी वही, हिंदी और इंग्लिश में जो दोनों था मेरा नेगेटिव मार्क्स मैंने बता ही दिया। अब ये है सिलेबस आपका, सिलेबस देख लो आप। जो इंग्लिश का सिलेबस है, ग्रामर में टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस, सिंटैक्स करेक्शन, सेंटेंस करेक्टर, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स, फ्रेज, comprehension, reading, passing and answering question, language proficiency, sentence from फॉर्मेशन इरर यानी कॉमन इरर जो बोलते थे हम लोग, तो ये है तुम्हारा इंग्लिश का सिलेबस। हिंदी में व्याकरण में वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, शब्दावली, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, गद्यांश, पठन और प्रश्नों के उत्तर, कंप्रीहेंशन टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग बनाते थे। भाषा दक्षता, प्रोफेसी, वाक निर्माण, त्रुटि सुधार और उपयोग, यानी हिंदी इंग्लिश में जो है आपको लैंग्वेज कितनी आती है, लैंग्वेज आपसे आप नोन है कि नहीं है, आपकी लैंग्वेज जो आप 9th-10th में पढ़े हो वही टाइप है, ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा चीज़ है। 9th-10th में जो आप लैंग्वेज पढ़ के आए उसी से पूछा जा रहा है, सिर्फ उसी के सिलेबस को बढ़िया से पढ़ना आपको है। मतलब लैंग्वेज की समझ होना चाहिए आपको, अगर लैंग्वेज की समझ है तो 30% मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अपना ग्रामर का किताब जो है इंग्लिश का भी हिंदी का भी देख लेना। चलो, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो मेन पेपर जनरल स्टडीज में, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, बिहार कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल मूवमेंट, ये बहुत बार आता है। हिस्ट्री तो है ही, लेकिन आपका बिहार से रिलेटेड जो इंडिपेंडेंस में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का जो योगदान है उसको याद रखना है, या बिहार से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, बिहार की जो ज्योग्राफी है, स्पेशली बिहार 4, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि बिहार की एग्जाम है तो इसमें ये मिलेगा। तो बिहार स्पेशल आप एक देख पढ़ लेना, एक बुक खरीद के, बिहार स्पेशल करके बहुत सारी मार्केट में किताब आती है, नहीं होगा तो एक दिन हम आपको वो भी नोट करवा देंगे, तो आप वो देख लेना। ठीक है, फिर ज्योग्राफी है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस आपको है। पॉलिटी का फिर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक्स का फिर है। जनरल साइंस में बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है। करंट अफेयर्स हमेशा रहता है, तो करंट अफेयर्स आप देख लेंगे, इसी का हिंदी वर्जन है। इतिहास में भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय इतिहास में अब सारा आ गया, मेडिएवल भी है, एंशियंट भी है, मॉडर्न भी है, सब पूरा हिस्ट्री तीनों आ गया इसमें। हाँ, तो एंशियंट से कम पूछता है, मेडिएवल और मॉडर्न, खास करके मॉडर्न से ज़्यादा, और वो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है, वही जो है यहाँ भी लिखा हुआ है। भूगोल में भौतिकी, मानवीय, इसमें भी भूगोल में भी बिहार का भूगोल आप जरूर देखिएगा, बिहार में कौन सी नदी बहती है, बिहार का क्लाइमेट कैसा है, बिहार में कौन फसल होता है, कौन नहीं होता है, ये सारा चीज़ बिहार से रिलेटेड
अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी तो है ही, मान लो जो सिलेबस है उसको तो ध्यान रखना, लेकिन आपको फोकस बिहार पे होना चाहिए उसमें। अर्थव्यवस्था में भी वही है, करंट अफेयर्स आपको देखना ही है। विज्ञान में, सामान्य विज्ञान में तो ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। 9-10 का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का आप बढ़िया से देख लीजिएगा, काफ़ी है, उससे आपका हो जाएगा। एक एनवायरमेंटल साइंस का भी मौका लगे तो उसको भी देख लीजिएगा, तो जो आपकी काम की चीज़ है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम वर्क डिस्टेंस है, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, मैंसुरेशन है, स्टेटिस्टिक्स है, रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि सिलेबस भी आपके पास मैंने बता दिया कि मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है, जो आप लोग एसएससी में पढ़ते हो इससे ज़्यादा ही है उसमें सिलेबस, तो उसी वही लेवल सेम है। तो मैथ्स रीजनिंग वाला पेपर तो आप आसानी से, क्योंकि आप तैयारी जो लोग कर रहे हो जनरल कंपटीशन के बहुत दिन से, उसके लिए फायदा है। लिटरेचर क्वालिफाइंग है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको कम से कम 30% नंबर आपको चाहिए, उससे कम आएगी तो आपको इधर कितनों नंबर ले आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए लिटरेचर क्वालिफाइंग करके ही इधर आप आएंगे, ठीक। उसके बाद जीके जीएस में जो आप पढ़ रहे हो वही चीज है, सिलेबस वही है जो लोग जनरल कंपटीशन के तैयार। जो फ्रेशर है, सिलेबस मैंने दे दिया है यहाँ, आप चाहो तो हमसे पीडीएफ ले लो या नहीं तो साइट पे जाके सिलेबस निकाल लो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करो। अच्छा खासा ये पोस्ट में सीट भी अच्छी खासी है, मतलब 1000 के अप्रॉक्स है तो कम नहीं माना जाता। कहाँ 200 300 400 सीट निकलता था बीपीएससी से, अभी मान लो ये बीपीएससी की कई वेराइटी होगी, बीपीएससी में कई कैटेगरी बटा हुआ है, जो 71वीं हो ही रहा, अलग से ये सब निकल रहा, तो ये भी आपके लिए बोनस है। और नौकरी का अभी सीजन चल रहा है, ले लो, बाद में फिर पछताओगे, फिर बाद में नौकरी आएगी कि नहीं आएगी कहना मुश्किल है। जो मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, अभी चुनावी साल है, जो फायदा उठाना उठा लो, बाद में फिर ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरे सारे बच्चों से, जो छोटे भाई हैं उससे, जो कलीग हैं उससे निवेदन है कि आप अपना जी जान लगा के तैयारी कीजिए। आपके हाथ में नौकरी है, आप अगर सोच लोगे तो ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से जो है पढ़ना पड़ेगा, जो सिलेबस है उसके अध्ययन अकॉर्डिंग अध्ययन करना पड़ेगा। तुक्का मार के नौकरी नहीं थी, कोई कोई किस्मत वाले होते जिसका सेटिंग गेटिंग हो जाता है या तुक्का मार के हो जाता है, आप उसके पीछे जाओगे तो वो क्या कहते हैं, लक है। अगर आपकी जुगाड़ बैठ गई, जुगाड़ गाड़ी, क्योंकि अपने यहाँ तो जुगाड़ की काफी ज्यादा लोगों की ये सब चीज चलती है, तो वो जुगाड़ वाले लोग बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग जुगाड़ से ही आते हैं। अब वो दिन गया, जुगाड़ से हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि साफ नहीं हो रहे, ये भी मैं नहीं कह सकता, हो रहे हैं लेकिन कम परसेंटेज है। तो उसके पीछे जितना माथा लगाओगे, पैसा भी जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, डूबेगा कि होगा कि नहीं होगा, उससे अच्छा स्टडी करके ऑन मेरिट आ जाओ, जिससे अपने भी खुशी होगी कि हमने पढ़ के ये नौकरी पास किया है। इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक तो जो लोग ग्रेजुएट हो चुके वो इस फॉर्म को भरो और तैयारी करो, जरूर होगा। और इसका भी मैथ्स से रिलेटेड जो पोर्शन है वो मैं पढ़ा दूंगा, वो मैं जो है यूट्यूब पे अपना लेक्चर डालते रहूंगा। मैं अपना जो कम्पिटिटिव जो कोर्स वाला बैच है, चैनल है, उसका लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे मैंने अभी ये एक नया यूट्यूब चैनल दिया अभी, जिसमें जॉब से रिलेटेड जानकारी दे रहा हूँ, उसी तरह से मेरा एक चैनल होगा जिसमें हायर मैथमेटिक्स यानी कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो कोर्स रखा रहेगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। और या उसका लिंक हम शेयर कर दें तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहां से देख सकते थे। इसका भी मैं मैथ से रिलेटेड आपको पढ़ा दूंगा। अगर समय रहा, या मेरे पास वक्त की थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन अगर समय रहा और बच्चों के अच्छा ज़्यादा इंक्वायरी रहा, तादाद रहा कि नहीं सर हम आपसे और भी हमको कुछ पढ़ा दीजिए, तो रीजनिंग भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये दो चीज़ मैं बता सकता हूँ। बाकी चीज मेरा पेपर नहीं है और दूसरों के पेपर में हम हाथ नहीं बटाते हैं, जो चीज मेरा नहीं है उसमें हम माथा नहीं लगाते हैं, ठीक है। जीके जीएस हमें भी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन हम चूंकि इसके स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं है तो उसको हम तब तक हमारी टीम में है कुछ मेरे मित्रगण जो कि उसके अच्छे जानकार हैं, तो प्रयास करेंगे यदि आप लोग की अच्छी टीम या अच्छी तादाद आ गई कि सर हमको एक बैच देकर आप पढ़ा दीजिए या आपके थ्रू हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे टीचर को बुला के हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा कोर्स ही एक ही जगह पढ़वा दें, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, वो इंक्वायरी पे डिपेंड करेगा। 2-4 बच्चों के लिए हम बाहर से टीचर लाएं या दो रिक्वेस्ट करें किन्हीं को, तो वो ठीक नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं, फिर एक नए जो है सरकारी जॉब न्यूज के साथ। आपको जानकारी मैंने बताया ना कि इस चैनल का एक ही खासियत है कि आपको रोजगार से रिलेटेड जो
गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है उसको हम आप तक पहुंचाएंगे, अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि आप इस फॉर्म को भरे, क्यों भरे, इसके पीछे रीजन बताएंगे का, और आप कैसे तैयारी करें उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जो इस नौकरी में आए, क्योंकि अपने यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, या तो खेती या नौकरी, दो ही चीज हो सकती है। इसके अलावा तो हमारे यहाँ भी कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री का खजाना नहीं, इसलिए तो हमारे यहाँ के लोग मजदूर पलायन करके बाहर जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में मतलब उनके पास इतना क्या कहते हैं पैसे नहीं, या उस तरह की घर की आर्थिक तंगी है, या फिर उनका पढ़ने के प्रति रुचि भी नहीं है, तो वो क्या करते, रोजगार के लिए बाहर भागना पड़ रहा है उनको, पापी पेट का सवाल के लिए। तो इसलिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो खेती करो या फिर ये करो। तो इससे अच्छा है कि अभी तैयारी करके इस जॉब को ले लो। बाकी आगे नेक्स्ट मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम आएंगे एक रोजगार का न्यूज लेके आपको बहुत जल्द। देखते हैं आपके लिए कौन सा एक जो है गवर्नमेंट जॉब आपके लिए फायदेमंद होगा, आप तमाम बच्चों के लिए, तो उसको लेके हम आएंगे और उसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि कैसे कैसे किया जाए। ठीक, तो कैसा लगा बच्चों? अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों तक पहुंच जाए। तो और मेरा जो अपना एक मोटो है कि सबों का कल्याण हो, सभी बच्चों का कल्याण हो, तो वो एक मोटो भी मेरा सिद्ध हो जाएगा, और हमको भी ये मोटिवेशन मिलता रहे कि आप जो है हमको पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इससे रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो मेरा नंबर आपको याद ही होगा, मैंने कई बार बताया, फिर एक बार बता रहा हूँ, 9097371598। इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।